वेलकम बैक। आई एम वीके वर्मा। सिंप्लीफिकेशन के इस 8वें क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है ये आप लोगों के सामने, इसको सॉल्व करना है। इसमें x का ये क्वेश्चन मार्क है, इसका वैल्यू निकालना है। x इसको x मान सकते हैं या क्वेश्चन ये x इक्वल टू इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें क्या करेंगे, ये पोर्शन प्लस है, प्लस होगा, प्लस कर लेते हैं तो 5 5 और 0, 5 5 एंड 5 और 0, 5 और 4 8 4 12, 8 4 12 के 2 हाथ से 1 8 7 और 1 8 8 और 7 15, 15 के 5 हाथ से 1 और 1 2 और 3 5। इतना ये डिवीजन में चला आएगा। 17 डिवीजन है ना, डिवीजन 17, ये डिवाइडेड 17 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एंड प्लस 16 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 प्लस, अब देखिए 5/11 ऑफ 880, तो हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। यहीं पे क्वेश्चन पहले तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 80 या से कैंसिल आउट हो गया तो 80 85 या 400 यहाँ हो गया -15। अब क्वेश्चन ऐसे बन गया। अब इसको देखिए, यदि कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर लेते हैं तो 17, ये कितना हो जाएगा? 17 के 17 34, 17 3 51, यहाँ कितना बचा? 4 4 पर 2 42, तो 34, 17 2 34 34, तो कितना? 8 8 पे 5 17 बचे 85, ये कट गया, पूरा कट गया। अब हम इसको, अब ये क्वेश्चन ऐसे हो गया 325 प्लस 256 प्लस 400 -15। इसको ऐड करके 15 माइनस करना है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको फिर माइनस करके, इसको प्लस करके फिर इसको माइनस कर सकते हैं। तो देखिए 8, ये 5 और 6 11, 11 का ये 5 11 और यहाँ भी 11 का 1 और 1 हाथ से, तो 1 और 5 6 7 8 हो गया, और 4 5 6 और 3 6 3 9, -15 कर लीजिए। तो 11 में से 6 गया, 11 में से 5 गया 6, और 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ कितना बचा? 966। तो ये आ गया 966 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 156 डिवीजन 13 प्लस अंडर, ये क्यू है, अंडर क्यू है 19683, क्यूब रूट हो गया, -12 × 15 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -8 का
क्यू, ये मान लीजिए x है, तो इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ x लिख सकते हैं, x। इसमें भी एक स्टेप में, एक लाइन में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। 13 है, 13 से इसको कैंसिल करने का, ये डिवीजन में जाएगा 13, 156 डिवाइडेड बाय 13, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 वन जा 13, कितना बचा, 2 बचा, 2 पर 6, 13 दूना 26, ये कट गया। अब ये बच गया, प्लस ये कितना का है, क्यूब रूट है 19,683। इसको कैसे निकालते हैं, या तो याद हो, नहीं तो कुछ ट्रिक, इसका ट्रिक होता है निकालने का। जैसे इसमें लास्ट में, इसमें 3 डिजिट एक साथ लेते हैं, इसमें 3 लास्ट में है, क्या करेंगे, देखिए यदि 2 लास्ट में हो तो 8 रहता है, ये याद रखना है, ट्रिक है। और यदि 3 हो तो 7 होता है। तो ये 3 डिजिट में लास्ट में क्या है, लास्ट में 3 है, तो हम 7 लिख लिए, लास्ट में 7 लिख लिए। और इसका क्यूब रूट या तो 19 हो या 19 से कम हो। तो यदि हम 2 लेते हैं तो 2 का होता है, 2 का क्यूब करते हैं तो इसका 8 होता है। लेकिन हम 3 का क्यूब करते हैं तो 27 हो जाता है। तो हम 3 को नहीं ले सकते, हम लेंगे 2 का। 2 का करने पर 8, इससे कम होना चाहिए, या तो 19 हो नहीं तो उससे कम हो। तो हमारा क्या हो गया, 2 हम ले सकते हैं। यानी ये इसका घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट क्या हो गया, 27। इसका निकाले हम लोग, ये 27 हो गया, 27 हो गया। माइनस, ये माइनस हो गया। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, मल्टीपल कितना होगा, 15 का 12 से करेंगे, एक 180 एंड इक्वल टू ये है। अब देखिए ये x माइनस, ये क्या है, x माइनस 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है, 512। अब ये ऐसे बन जाएगा, 12 प्लस 27 प्लस 12 प्लस 27 प्लस 180, ये इस साइड होकर प्लस हो जाएगा, x उधर ही रह जाएगा। तो जब ये इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 512 इक्वल टू x उधर हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। तो क्या करना है, ये प्लस प्लस प्लस, तीनों को प्लस करके इसको माइनस करना है, फिर हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया, ये इसको ऐड कर लीजिए, ये 27, 28, 29, 40 इसमें 40 जो है, 40, 50 तो 51, इसको हम जोड़े तो कितना हो गया, 581 प्लस 12 प्लस 27 प्लस एंड 512, तीनों को ऐड किए तो कितना हो गया, 551। माइनस कर लीजिए 180, तो 180 माइनस हो गया, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 4 में से 1 गया 3। तो
371 x equal to 371 is the correct answer. Three 43 डॉट है यहाँ 55 प्लस 533 डॉट 43 माइनस 4444 डॉट 35 प्लस 3353 डॉट 554 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 333.33। ये कैसे होगा देखिए, ये प्लस है प्लस है प्लस है एंड ये माइनस है, इस साइड है, ये इसको मान लीजिए एक्स एक्स, तो ये माइनस है, इस साइड है, इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो ये भी इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, और माइनस क्या होगा, माइनस ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये माइनस हो जाएगा, तब हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। 5 और 3 8, 5 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 और 1 4, 9 और 4 10 13 और 5 18, 18 के 8 हासिल 1, अब ये 4 और 3 7 एंड 3 10 3 13 के 3 हासिल 1 और ये 5 3 8 और 5 8 5 13 और 3 16 के 6 हासिल 1 एंड ये 4 9 12 और 3 15 के 5 हासिल 1 और ये 3 4 हो गया। अब इसको माइनस कर लेंगे, तो ये है 4 माइनस 35, 8 में से 3 गया 5 और ये 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 4 गया 1 और ये 5 में से 4 गया 1, 119.50. Next question. $754 plus 432 plus 556 plus 818 division 21 plus 33
माइनस यहाँ x है प्लस 40 इक्वल टू 32। x का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको ऐड कीजिए, ये सब ऐड हो जाएगा। तो ये 4 5 6 6 दूनी 12 12 6 12 और 8 20 20 दो हाथ के लोगे तो 3 और 5 8 और 8 8 9 10 11 11 और 5 16 16 के 4 से 1 9 9 और 5 14 14 और 4 18 18 और 7 19 20 25। इसको ऐड करने के बाद इतना आया। अब डिवीजन में ये है, इसको भी ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ये 3, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा। तो ये 3 और 0 3 1 3 1 4 और 4 3 7 8 9 4 3 7 4 3 7 8 9 91 माइनस 94 माइनस x, यहाँ ये हो गया, यहाँ 32 हो गया। अब कैसे होगा, देखिए 25 60। अब इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ डिवीजन है, ये इस साइड जाएगा 32 डिवीजन में आ जाएगा, 32 डिवीजन में आ जाएगा। तो नीचे 32, ये इस साइड हो जाएगा 94 माइनस x, इस साइड हो गया। अब इसको कैंसिल हो सकता है क्या, थर्टी टू 8 4 और 25, हाँ 80। ओके, ये 80 से कैंसिल हो गया। तब ये हो गया कैसे, 80 इक्वल टू 94 माइनस x, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 94 माइनस 80। तो आंसर हो गया x इक्वल टू 14। x इक्वल टू 14 इज द करेक्ट आंसर। (21 by 47 डिवीजन 168 by 376 मल्टीपल 142 प्लस 2149 माइनस 39% ऑफ 600 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये कैसे हुआ देखिए, 21 डिवाइडेड 47। अब ये डिवीजन है तो इसको हमें कैंसिल आउट करना है, तो ये रिवर्स होगा और मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल कीजिए, इसको रिवर्स कीजिए, 376 ऊपर गया, ये नीचे आया, 168 मल्टीपल 142 प्लस 2149 माइनस, अब देखिए ये परसेंटेज है 39% ऑफ 600। ये कैसे हो जाएगा, ये तो ऐसे ही होता है ना, 39% नीचे आ गया, इंटू ऑफ इंटू हो गया 600, तो ये 2 0 कटेगा। तो यहाँ क्या हो जाएंगे
सिक्स मल्टीपल 39, तो ये नाच चौवन के 84 5 एंड 36 18 और 5 18 19 20 23, यहाँ हो गया 234। अब इसको कैंसिल करना है। यहाँ देखिए 8 बन जाएगा, 8 जा कट गया। इसको हम यदि 8 से कटाइए तो 8 से 56, 6 5 बच रहा है, और 8 से 8 चौका 32 37, ठीक है। ये 8 से ये कट गया, 8 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? अब बच गया, क्वेश्चन हो गया 142 प्लस 2149 माइनस 234 ऐसा हो गया। अब इसको ऐड करके इसको माइनस करना है। तो हो गया कितना? 9 10 11 9 10 11 9 10 11 और 3 1 5 5 4 9 और 9 और 5 4 9 और 1 1 2 और ये 2, अब माइनस कर लीजिए 234, 11 में से 4 गया 7 और 9 में से 8 में से 3 गया 5 0 2050। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। इसमें आप देख रहे हैं 11 इक्वल टू के बाद 11 का पावर निकालना है। यहाँ ये है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 11 का पावर 6 है, और यहाँ का 11 का पावर क्या होगा? यहाँ x लिख सकते हैं, x का वैल्यू क्या होगा? यानी यहाँ 11 है तो 11 का पावर क्या होगा? इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे देखिए, हमें बेस को 11 करना है। यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, इस सब को हमें 11 करना है, तब हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए 11 का पावर 1 11 का स्क्वायर 121, यहाँ लिख लीजिए 11 का पावर 1 तो 11 का स्क्वायर तो 121, 11 का क्यूब तो क्या होता है 1331, एंड 11 का पावर 4, इसका क्या होता है 14641, ये होता है। तो ये पता चल गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11, इसको हम लिख सकते हैं 11 पावर 4, 11 पावर 4, 11 का पावर 4, एंड अब ऐसे करके 2 इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पहले डिवाइड करना है, इतना को इतना से डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा 15851, एंड इसको डिवाइड करेंगे 131, डिवाइड करेंगे तो 131 7 एंड 2 और यहाँ 5, 2 जा ले जाएंगे,
टू जा ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 262। तो यहाँ हो जाएगा 3, 5 में से 2 हो गया 3 और यहाँ 1 और ये 1, तो 100। जब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 131 से तो 121 आ रहा है, तो ये हो गया 121 का स्क्वायर। तो 121 के लिए क्या लिख सकते हैं, 121 के लिए 11 का पावर 2, 11 स्क्वायर हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 11 स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया, ये डिवीजन किए तो 11 आया, 11 का फिर उसका हमने स्क्वायर कर दिया और ये वैसे निकला। अब ये 11 डिवीजन में नीचे आ गया, 11 का 6। अब ये कैसे बन गया, ये ऐसे हो गया 11 का ये मल्टीपल हो जाता है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 एंड मल्टीपल ये 11 का पावर 4 और नीचे क्या हो गया 11 का पावर 6। तो ये 11 का x, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, जोड़ता है। क्या हो गया 11 का पावर 12, नीचे क्या होगा 11 का पावर 6 इक्वल टू x, 11 का पावर x। तब अब क्या कैसे बन जाएगा, अब ये यहाँ भी बेस सेम है, 11 है और ये नीचे है डिवीजन में है, तो ये माइनस हो जाता है। तो 11 ये 12 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा 12 में से 6 माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 11 का पावर 6 इक्वल टू ये 11x। तो x इक्वल टू ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो 11x का वैल्यू 6। x इक्वल टू 6। मल्टीपल 5160 डिवीजन 43% of 2400 equal to 46 multiple 990 division 15 plus x minus 2400। देखिए ये है 318 मल्टीपल 5160, ये डिवीजन में आएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा। तो डिवीजन में आएगा, इसके डिवीजन में आएगा, तो कैसे करेंगे, ये परसेंटेज है, ये 2 जीरो कैंसिल होगा, किससे, इस परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा।
तो 43 एंड 24 नीचे आ जाएगा। 43 मल्टीपल 24, अब इक्वल टू ये हो गया 46 मल्टीपल ये 15 से इसको डिवीजन कर लीजिए, 990 डिवाइडेड बाय 15, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 66 हो गया। ये क्या हो गया 66, 46 मल्टीपल इसका डिवीजन किए तो 66, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 हो गया, प्लस x माइनस 2400। अब इसको कैंसिल कीजिए, 12 से हो जाएगा क्या, 12 से 12 दूना 24, और 24 बढ़ते हैं 36, 10 चौक 48, करते हैं 36, हाँ 12 से कट गया, 20 से 10 से कट गया, इसको 10 से मल्टीपल करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 318 10, 10 से मल्टीपल हो गया, नीचे 2 से डिवाइड हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500, ये हो गया 1500, 1529, 1 9 2 18 0, यहाँ हो गया 1590, ये हो गया 1590 इक्वल टू ये हो गया 46 इंटू 66 प्लस x माइनस 2400। अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, इसको मल्टीपल करेंगे 46 एंड 66, अच्छा इसको क्रॉस मल्टीपल, अच्छा 36 के 6 हासिल 3, 36 के 6 हासिल 3, 36 में हासिल 3, अच्छा हासिल 3, अब 6 का 24, 36, 10 तेरे हासिल 1, हासिल 1 और 3 5 6 63, 3 यहाँ हासिल 6, 6 का 24, 24 और 6 का 24 और 6 30, इक्वल टू इसको हम मल्टीपल कर लिया, कितना हो गया 30, 36 प्लस x माइनस 2400। अब ये x उधर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये 1590, ये इधर आएगा तो ये प्लस में है, माइनस हो जाएगा 3036, ये प्लस में हो जाएगा 2400, x इधर आ जाएगा। अब इसको जोड़ना है, इसको माइनस करना है, तो कितना हो गया 2400159093, तो ये हो गया
-3036 इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, यहाँ 8 बचा है, आठ में से 3 गया 5, यहाँ 9 बचा है और 0, 954। अप्रोक्स में निकालना है इसका। क्वेश्चन है 17.78 स्क्वायर प्लस 23% ऑफ 1299 minus 5/12 of 839 equal to question mark minus 9.72 Q। आंसर अप्रोक्स में निकालना है। करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 18 स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 23/100 एंड इसको लिख सकते हैं 1300। तो ये कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा। तो अब मल्टीपल कर लीजिए। तो यहाँ हो गया 23 मल्टीपल 13, यहाँ लिख सकते हैं 23 मल्टीपल 13 माइनस ये क्या हो जाएगा 5/12, इसको हम लिख सकते हैं 840 अप्रोक्स में। तो 62 84 35 350 एंड इधर ये x है माइनस ये 10 हो जाएगा। तो 10 का क्यूब 10 मल्टीपल 10 1000। अब इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324 प्लस इसको मल्टीपल करेंगे 39 3 26 और 3 64 29। इसको हम लिख सकते हैं 300 अप्रोक्स में 300 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 300 माइनस 350 x माइनस 1000। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा। प्लस 300 माइनस 350 प्लस 1000 इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व करना है। प्लस
प्लस प्लस एंड माइनस, कितना हो गया? 10 3 1300, 1300 और 3 13 15 1624, 1624 माइनस 350, 4 12 में से 5 गया 7 एंड 5 में से 3 गया 2, या 1200 x इक्वल टू 1274, या अप्रोक्स में आंसर x इक्वल टू 1275, अप्रोक्स में आंसर। $70 72 डिवीजन 16% of 884 equal to 30 multiple 1/12 of x डिवीजन 39। इसमें x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, ये ऐसे ही रहेगा 7072, ये डिवीजन में आएगा। तो डिवीजन में आएगा तो 16 ऑफ मल्टीपल 884, ये परसेंटेज था। परसेंटेज नीचे जो आना चाहिए 16%, ये ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। इधर का हो गया। अब इस साइड का देखते हैं। इधर क्या है 30 मल्टीपल 12 × 12 13, 13/12 एंड ये हो गया x/39, x/39। अब देखिए हमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये है, ये ऊपर है, ये और ये नीचे है। ये इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो उल्टा हो जाएगा। 12 एंड 39 ऊपर जाएगा, 30 एंड 30 नीचे आएगा, x आउट हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30 मल्टीपल 13 ये नीचे हो जाएगा 13 एंड ऊपर हो जाएगा 12 39, ऐसे हो जाएगा। और x आउट हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। x इक्वल टू, अब ये मिक्स हो जाएगा इसमें 12 मल्टीपल 39 बाई 30 मल्टीपल 13। तो x का वैल्यू अब बस कैंसिल करेंगे, x का वैल्यू आएगा। अब देखिए 13 से 3 बार कट गया, 1 0 1 0, 3 से 3 बार हो गया, और
32 3 8 64 के साथ 64 70, ठीक है। ये 8 से कट रहा है, 8 वाला। अब 8 दूना 16। अब क्या बचा? 6। तो बच गया 10 × 6 = x। तो x = 60। (2.39) स्क्वायर माइनस 1.61 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.39 माइनस 1.61 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बनाइए। अलजेब्रिक इक्वेशन का है ये, कैसे बनाएंगे? देखिए, मैं एक इक्वेशन बताया था, a² - b² इक्वल टू a + b a - b। इस पर ये सॉल्व होगा। मान लीजिए ये a है, इसको a मानिए तो ये b हो गया। तो ये a है, ये b है, तो ये ऐसे हो गया a² - b²। नीचे a - b, ये ऐसे हो गया। तो हम a² - b² को क्या लिख सकते हैं? a + b a - b। तो ये ऐसे हो गया a + b, इसके बदले ये लिख सकते हैं a + b माइनस मल्टीपल a - b, ऐसे हो गया। और नीचे a - b। अब क्या होगा? ये है, तो ये कैंसिल हो गया इससे। तो बचा क्या? a + b, ये बच गया। तो इसका वैल्यू रख दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो ये होगा 2.39 + 1.61। ऐड कीजिए 4। इज द करेक्ट आंसर। इज द करेक्ट आंसर। तो इस 8वें क्लास में हम लोग इसको सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट किए। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।